नामांकन वापसी के बाद अब तस्वीर भी लगभग साफ हुई है। अब प्रत्याशी सघन जनसंपर्क में जुटे हुए घर घर जाकर मतदाताओं से समर्थन मांग रहे हैं। तो जयपुर, जोधपुर, कोटा निगम का सियासी रण यहां पर साफ है और तेज भी हो चुका है, क्योंकि अब महज कुछ दिन और बचे हुए हैं। 29 तारीख को पहले चरण की वोटिंग होनी है और अब सघन जनसंपर्क का दौर जारी है। घर घर जाकर मतदाताओं से समर्थन मांग रहे हैं प्रत्याशी। और चलिए, निगम चुनाव को लेकर किस तरह से प्रत्याशी जुटे हुए हैं, क्या तैयारी की जा रही है, कैसे मतदाताओं को लुभाने की कोशिश है, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोटा से भंवर चारण हमारे साथ है, तो वहीं जोधपुर से शिव प्रकाश पुरोहित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, सबसे पहले आपका ही रुख करना चाहेंगे अब, क्योंकि बहुत ही कम वक्त बचा हुआ, 2 से 3 दिन और बचा हुआ है जब ये प्रचार प्रसार कर सकते, किस तरह से कोशिश कर रहे हैं प्रत्याशी कि मतदाताओं से समर्थन ले सके, उन्हें अपने फेवर में कर सके? देखिए, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने बागियों पर एक्शन ले लिया है और कांग्रेस आज एक्शन लेने की तैयारी में है। और इस बीच जो अधिकृत प्रत्याशी है दोनों पार्टियों के, उन्होंने प्रचार में अपना पूरा दमखम, पूरी ताकत झोंक दी है। वार्डों में क्या इक्वेशन रहेंगे, क्या समीकरण रहेंगे, कहां से उनको वेटेज हासिल करना है, क्या उनके लूपहोल्स हैं, इन सब पर काम शुरू कर दिया है। बड़े नेताओं का आशीर्वाद भी लगातार प्रत्याशी ले रहे हैं। और अधिकृत प्रत्याशियों के अलावा कोटा में कुल मिलाकर के 500 के करीब जो कुल मिलाकर के प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जिनमें इंडिपेंडेंट भी है, कुछ दूसरे दलों के प्रत्याशी भी हैं, उन सब ने पूरी तरह से प्रचार में ताकत झोंक दी है। लेकिन इस बीच में कोटा के मुद्दे क्या हैं? अब जबकि चुनावी रण बिल्कुल करीब आ चुका है, 29 अक्टूबर को कोटा उत्तर निगम के लिए वोटिंग होनी है, तो क्या कोटा का आम वोटर, आम आदमी, आम जनमानस सोचता है, ये हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ कोटा के ही कुछ लोग हैं। क्या है इस बार आपके कोटा शहर के मुद्दे? कोटा शहर में अभी देखो पूरा कोटा खुदा पड़ा है। सफाई की व्यवस्था देखो, सफाई वार्डों में जाओ, नालियां की सफाई नहीं है, कचरों के ढेर पड़े हैं। मवेशियों को लेकर अगर बात करें तो मवेशी रोड पे आवारा घूम रहे हैं और लोगों को एक्सीडेंट कर रहे हैं। कई लोगों के एक्सीडेंट होकर अस्पताल में पड़े हैं। तो कुल मिला के जो विकास की जो बात है, वो कहीं पर कोई विकास का नजर नहीं आता। चलिए, तो विकास एक मुद्दा रहेगा इनके वोट करने का। आप क्या विशेषताएं ढूंढेंगे अपने भावी पार्षद में? किस आधार पर वोट करेंगे कि किसको चुनना है? भावी पार्षद में विशेषताएं ढूंढेंगे कि वो जनता के लिए काम आए, रोज़ सुबह उठ के सफाई व्यवस्था को चेक करे, वो देखे कि प्रॉपर सफाई हो रही है कि नहीं हो रही, लोगों के काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर कोई साइन कराना आए तो उस पर साइन करे। इस तरह से वो अपने काम को पूर्ण रूप से करे, तो हम ये चाहते हैं। क्या माहौल अभी तक आपको बना हुआ नजर आता है? और इस बीच में आपके पास बहुत से लोग वोट मांग जाएंगे, बहुत से वादे लेकर के आएंगे, तो किसके वादों पर कैसे यकीन कर पाएंगे? वादों पर तो यकीन इन पे करना बेकार है, क्योंकि ये हर बार वोट मांगने आते हैं और हर वादे पूरे करने की कह के जाते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद ना तो ये जनता के बीच जाते हैं और जनता इनके पास जाते हैं, या तो ये आरोप लगाते हैं कि तुमने हमें वोट ही नहीं दिया। तो जनता तो इनसे त्रस्त आ गई। अब जनता सोचेगी किसको क्या वोट करें। आप तो युवा हैं, पहली बार कोटा में डबल नगर निगम के लिए वोटिंग हो रही है, तो कोटा का युवा क्या सोच रहा है, ये भी बताइए। कोटा का युवा ये सोच रहा है कि एक तो विकास, तो वार्डों में अच्छे से कोई अगर किसी को ज़रूरत है, पार्षद की कोई ज़रूरत पड़ती है, तो पार्षद हमेशा उसके साथ खड़ा रहे। किसी साइन की या कुछ ऐसी बात आई जाती है जिसमें पार्षद की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आश्वासन दे के बस और गायब हो जाते हैं। वोट के टाइम तो सभी आते हैं, पर जब ज़रूरत होती है तो वो पार्षद कोई दिखाई नहीं देता। और हमारा यही है कि एक तो जो पार्षद हम चुने तो एक मतलब सभी के साथ खड़ा रहे और युवाओं का भी साथ दे, जो काम पे जो उसका योगदान दे। आप कौन से इलाके से, कौन से वार्ड से आप आते हैं? हम कोटा उत्तर से हैं और वार्ड नंबर 14-3। तो ये तो दूर दराज का इलाका है, क्या वहाँ तक विकास पहुँचा है? नाली पटान, सड़क की सुविधाएं पहुँच पाई है क्या अभी तक? लमसम तो है तो सही, बट सफाई वगैरह और मवेशी जो हैं बहुत दिक्कत करते हैं। साफ सफाई टाइम से नहीं हो पाती है। और जैसे कि नालियों की सफाई वगैरह, पानी की थोड़ी समस्या होती है। अभी तो जगह जगह रोड खुदे हुए हैं, तो पानी की समस्या तो बहुत ज़्यादा है। समस्याएं बहुत ज़्यादा है। मुकुट जी, जो कोटा को स्मार्ट सिटी बनाने का एक बहुत पुराना वादा था कोटा की जनता से, सभी दलों ने ये वादा किया है, आपको क्या लगता है कितना वो वादा पूरा हुआ है? और क्या कोटा का वोटर इसी वादे के आसपास तय करेगा उसका वोट किसको किस तरफ जाएगा? स्मार्ट सिटी की जब बात चलती है, स्मार्ट सिटी के नाम पे अभी तक कोटा में कोई काम नहीं हुआ। 1 रुपये का भी काम कोटा के स्मार्ट सिटी के नाम पर नहीं हुआ। दूसरा, कोटा के जो दो नगर निगम बनाए हैं, तो 2 नगर निगम बना के आखिर ये क्या हासिल कर लेंगे? जब पहले एक नगर निगम था
उसी में भी जब यहाँ के जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर अभी तक विकास पूरा पहुँचा नहीं है। पानी यहाँ की समस्या बहुत बड़ी रही है, आपने भी कई बार उठाई होगी कि जहाँ आसपास के जो इलाके हैं कोटा से सटे हुए जो कॉलोनियां हैं। भंवर, बिल्कुल देखिए, विकास तो सबसे पहले चाहते हैं और मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर ध्यान दे प्रत्याशी। इससे ज्यादा प्रत्याशियों से आमजन कुछ नहीं चाहता है। चलिए जोधपुर का रुख करते हैं, शिवप्रकाश भी हमारे साथ। शिवप्रकाश, जोधपुर में कौन से अहम मुद्दे हैं जो आम जन के लिए अहमियत रखते हैं? किस तरह की समस्याएं हैं? क्योंकि अब प्रत्याशी तो जुटे हुए हैं, लेकिन मतदाता भी समझ रहा है कि उसे प्रत्याशी चाहिए कैसा। जी निश्चित रूप से जोधपुर की अगर बात करें तो जोधपुर में इस बार पहली बार जो 2 नगर निकाय के लिए चुनाव हो रहे हैं, इस मुद्दे की अगर बात की जाए तो वही मुद्दे हैं जो लगातार पिछले 3 से 4 चुनाव में मुद्दे रहे हैं। 1992 में जब नगर निगम का गठन हुआ था तभी से लेकर के अब तक 3 बार कांग्रेस का बोर्ड रहा, 2 बार भाजपा का बोर्ड रहा, लेकिन जो मूलभूत समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है ड्रेनेज और सीवरेज की। थोड़ी सी ही बारिश में जोधपुर का अधिकांश इलाका है वो पानी में डूब जाता है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ सीवरेज की समस्या है। इसको लेकर के अभी तक ये समस्याएं बनी हुई है। हम कुछ लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या उनकी जो है इस बार समस्या है। जब वो जनता पार्षद आएंगे उनके पास वोट मांगने के लिए तो वो किन आपके पास जब कोई वोट मांगने आएगा आपका क्या मानना है, क्या वो काम करवाते हैं, क्या मूलभूत समस्या है आपके वार्ड की? सर यहाँ सड़कें, और आप देख सकते हैं यहाँ सड़कें कैसी है, रोड लाइट व्यवस्था आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। गंदगी चारों तरफ फंसी पड़ी है। कोरोना को देखते हुए बहुत कुछ समस्याएं हैं। आप कहाँ रहते हैं और क्या जो पार्षद आते हैं वो अपने वादे पूरे करते हैं क्या? पार्षद माना ध्यान ही नहीं, मैं तो गाँव वाला। आप जो है और भी हम जो दुकान वाले हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह की समस्याएं हैं। सर आप इस बार पार्षद के चुनाव हैं, किस तरह की समस्याएं हैं जो इसका समाधान होना आवश्यक है? समस्याएं तो ये है, शास्त्री नगर से कच्ची बस्ती बनी हुई है, इसलिए इसमें कोई ध्यान तो देता ही नहीं। एक बार जीत जाता है फिर उसके बाद कभी देखता ही नहीं आके। देखिए शास्त्री नगर वैसे सबसे पॉश इलाका माना जाता है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा कि कच्ची बस्ती बना हुआ है, यहाँ और जो लोग उनसे बात करेंगे जो चुनाव आते हैं वादे भी करते हैं चाहे दोनों ही पार्टियां, क्या विकास वास्तव में हुआ है? विकास तो ऐसे होता है, जो वादे पूरे होते हैं जो जनता के साथ किए जाते हैं होते आधे नहीं होते हैं। देखिए जो अलग अलग लोग हैं उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। बाकी जो सबसे बड़ी समस्या मैं पहले भी कहा था, लोगों का कहना है कि सड़कों की हालत बाकी खराब है, पानी और सीवरेज की जो समस्या है वो लगातार बनी हुई। तो ऐसे में इस बार के जो चुनाव है वह सभी पार्षद प्रत्याशियों के लिए एक टेढ़ी खीर साबित होगा। जब वो जनता के बीच आएंगे तो जनता उनसे कहीं ना कहीं सवाल पूछेगी कि आखिर वह विकास के लिए क्या करेंगे और क्या वो अपने वादों को याद रख पाएंगे। बिल्कुल, वादे किए जाते हैं बाद में भूल जाते हैं, लेकिन जनता भी समझ रही है कि कौन वादे करके पूरा करेगा और कैसा उनका पार्षद हो उसे ही चुनेंगे, लेकिन प्रत्याशी भी जोर लगा ही रहे हैं। चलिए हम जयपुर का रुख करते हैं, डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, 2 नगर निगम जयपुर के 250 वार्ड यानी 250 पार्षद यहां पर जीत कर आएंगे, लेकिन हर एक प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। जयपुर की बात करें राजधानी की, तो किस तरह के मुद्दे हैं, कैसे प्रत्याशी कोशिश कर रहे हैं मतदाताओं को लुभाने की, क्योंकि वक्त भी बहुत कम है, पहला चरण 29 को। जी बिल्कुल, ये हम सिविल लाइंस जो विधानसभा क्षेत्र है उनके वार्डों में घूम कर जायजा ले रहे हैं। सुबह से हमने तरह तरह की यहाँ पर समस्याएं देखी हैं, जो हालांकि ये पोस्ट एरिया कहलाया जाता है क्योंकि सिविल लाइंस क्षेत्र है, तो हर तरह की जो आम समस्या जो कच्ची बस्तियों में रहती है उस तरह की कोई बड़ी समस्या नहीं रहती, लेकिन फिर भी बात करते हैं कि किस तरह की समस्या आम समस्या क्या है ये पूरे क्षेत्र की। कम से कम सबसे पहले ये है कि डोर टू डोर गाड़ी टाइम पे टाइम आती थी। 2-2.5 साल से कम 4 दिन में एक बार आती है, 5 दिन में एक बार आती है। जब हम कॉल सेंटर पे कॉल करते तो आएगी, लेकिन कोई पता नहीं। बिजली की लाइटों का कोई पता नहीं। पहले कॉल सेंटर पे लगती थी तो कम से दूसरे दिन सही हो जाती थी, लेकिन अब 3-3, 4-4 दिन कोई सही करने नहीं आता। सबसे गंदगी वगैरह ये कोई काम नहीं, क्योंकि सरकार जब खुद ही होटलों में बैठी है तो काम कौन करेगा। तो ये एक उभर के बात सामने आ रही है कि जो कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं, शिकायत करते हैं, उसका समाधान नहीं होता। हमारे साथ बीजेपी के किस तरह से प्रचार कर रही है उसका एक नज़ारा दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रेखा राठौड़ प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 47 से, उनका प्रचार हो रहा है। किस तरह से आप प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के कारण काफ़ी बदल गया है? हम घर घर जाके कैंपेन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ज़्यादा संख्या में लोगों को इकट्ठा नहीं कर रहे। घर घर जाके एक व्यक्ति अंदर जाता है और अपनी बात रखता है, बात रख के अपने प्रचार का माध्यम से बात कर रहा है। जो प्रचार की रणनीति है वो किस तरह से तैयार हुई है, और जो आपके 24 वार्डों में तरह तरह के कैंडिडेट के हिसाब से किस तरह से प्रचार की रणनीति बनाई है वो बताएं। हमने सोशल मीडिया का मेन माध्यम माना है।
कोरोना काल को देखते हुए ज़्यादा भीड़ भी नहीं हो और सोशल मीडिया के माध्यम टेलीफोनिक सुविधा है, व्हाट्सएप है, फेसबुक ग्रुप बनाए हैं हमने और मैसेज के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है और वोट के लिए अपील की जा रही है, घर से निकले और वोट दें। ऋतुराज, ये आप देख सकते हैं, ये प्रचार कर रहे हैं कैंडिडेट का अपने, लेकिन ये इतना तो साफ है कि प्रचार प्रसार भी जोर शोर से किया जा रहा है, जनता भी समझ रही है, वो अपनी समस्याएं बता रही है कि क्या मूलभूत समस्याएं हैं और उसका जो समाधान करे वो वैसा कैंडिडेट चाहते हैं। भंवर का एक बार और रुख कर लेते हैं। भंवर, अब देखिए पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं और मुद्दे भी सामने आ चुके हैं कि कौन से, लेकिन कैंडिडेट कितना अहमियत रखेगा इस बार कोटा की बात करें तो? देखिए, मोटे तौर पर श्वेता, मुख्य मुकाबला जो है वो अगर कोटा की भी बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है। हालांकि करीब करीब 30-35 ऐसे वार्ड्स भी हैं कुल मिलाकर के कोटा नगर निगम के दोनों निगमों के मिलाकर के 150 वार्डों में से, जहां मुकाबला त्रिकोणीय भी है और कहीं कहीं मुकाबला चतुष्कोणीय भी है। जाहिर तौर पर जाति का समीकरण भी इन चुनावों में काम करता है, पार्टी प्रत्याशी होना अपने आप में एक बड़ा वेटेज हो जाता है, लेकिन बावजूद इसके कहीं कहीं जो प्रत्याशी है उनकी व्यक्तिगत छवि क्या है, वार्ड्स में उनका ट्रैक रिकॉर्ड्स क्या है, कितने लोगों की वो मदद कर पाए, कितने लोगों के काम आ पाए हैं, और सबसे ज़्यादा लोग ये देखते हैं कि कौन हमारे सुख दुख में भागीदार बन करके खड़ा रहा है। हाल में कोरोना नाम की एक बड़ी महामारी से लोग जूझे हैं, तो उस वक्त में जो भी आदमी सक्रिय रहे हैं, जिन्होंने लोगों तक मदद पहुँचाने की कोशिश की है, राशन पानी तक के लोगों को किल्लत थी, दिक्कत थी, वहाँ जो लोगों के काम आया है वो बोनस यहाँ पर उन प्रत्याशियों को मिलने वाला है। ठीक है। और इसीलिए बम्पर तादाद में निर्दलीय भी चुनाव मैदान में है, जिनको पार्टी टिकट नहीं मिल पाया, उन्होंने भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है क्योंकि उन्होंने धरातल पर काम किया है। तो जनता का आशीर्वाद किसको मिलेगा? उसको मिलेगा जो जनता के वार्ड्स में काम आ पाए। और देखिए श्वेता, चूंकि वार्ड्स बिल्कुल अब छोटे हो चुके हैं तो बिल्कुल जनसंपर्क जो है वो आसान हो गया है, व्यक्ति तक पहुंच आसान हो गई है, लेकिन समय बहुत कम मिला है। अगर कोई ये सोचे कि इन 5-15 दिन 20 दिन की मेहनत से वो चुनाव जीत जाएगा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि चुनाव की घोषणा एकाएक हुई है। बिल्कुल बिल्कुल भंवर, और जो पहले से ही जनता से जुड़ा होगा और इस मंशा के साथ काम भी कर रहा होगा कि आने वाले वक्त में निगम का चुनाव लड़ना है, शायद जनता भी समझ रही होगी 4 दिन में डिसाइड करने वाली तो जनता नहीं है। बहुत शुक्रिया ऋतुराज, भंवर और शिव प्रकाश, आप तीनों का, और तीनों ही जगह से तस्वीरें नगर निगम चुनाव की और प्रचार को लेकर, जनता की मुद्दों को लेकर हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।